हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास 4 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आ रहे गुब्बारे का धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जो 10 मिनट बाद 30 डिग्री हो जाता है। गुब्बारा प्रेक्षक से कितनी दूरी पर जमीन पर पहुंचेगा, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समकोण त्रिभुज के जो हमारे पास कुछ समकोण त्रिभुज में हमारे पास कुछ संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां जो बी कोण है वह समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वह हमारे कर्ण होती है। यदि हम मान लें कि जो हमारा सी कोण है वह थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए लंब होगा, और हमारी जो सीबी भुजा है वह समकोण त्रिभुज के लिए आधार होगी। तो हमारे पास जो tan थीटा है उसका मान बराबर होता है लंब बटे आधार की, अर्थात लंब हमारे पास है AB और आधार हमारे पास है CB, अर्थात जो tan थीटा बराबर हमारे पास होता है AB बटा CB के। एवं हम जानते हैं कि जो चाल है वह बराबर होती है हमारे पास दूरी बटा समय के। तो निम्न संबंध की सहायता से, अर्थात निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक गुब्बारा दे रखा है जो 4 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आ रहा है। तो हमारे पास गुब्बारे की चाल दे रखी है, जो कि हम नाम दे देते हैं v, हमें दे रखा है 4 मीटर प्रति मिनट दे रखा है, 4 मीटर प्रति मिनट दे रखा है। और हमें कहा है कि इस स्थिति पर गुब्बारे का धरातल पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चलिए चित्र बनाते हैं साथ ही साथ। मान लीजिए यहाँ कहीं गुब्बारा है और यहाँ ये हमारा धरातल है। तो धरातल पर कोई बिंदु ए है, उससे इस स्थिति पर जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है वह हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 45 डिग्री। अब गुब्बारा 10 मिनट बाद नीचे आ जाता है। तो मान लीजिए ये बी बिंदु है, बी बिंदु से डी बिंदु तक आ गया। तो इस स्थिति में जो उन्नयन कोण प्रश्न में दे रखा है वह हमें दे रखा है 30 डिग्री। इस स्थिति पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लंबवत दूरी बना लेते हैं, या हम बिंदु सी नाम दे देते हैं, अर्थात हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी और ए डी सी। और प्रश्न में हमें कहा है कि जो बी से डी तक गुब्बारे ने दूरी तय की है वह 10 मिनट में तय की है। 10 मिनट में हम गुब्बारे ने जो दूरी तय की है, प्रश्न में हमें कहा है कि 10 मिनट में गुब्बारा बी बिंदु से डी बिंदु तक आ जाता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, बीडी दूरी ज्ञात करते हैं। तो बी से डी तक की हमें चाल दे रखी है, हमारे पास चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमें समय दे रखा है और चाल दे रखी है, तो हमारे पास दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहाँ हमारा जो दूरी है वह बीडी दूरी है। तो बी बिंदु से डी बिंदु तक जाने में जो समय लग रहा है वह 10 मिनट लग रहा है, एवं हमें चाल दे रखी है 4 मीटर प्रति मिनट। तो हमें चाल है जो 4 दे रखी है, तो हमारे पास प्राप्त होगा 40 मीटर। हमारे पास जो दूरी प्राप्त होगी, अर्थात जो बीडी दूरी है, ये हमारे पास प्राप्त होगी 40 मीटर। और प्रश्न में हमें कहा है कि एसी दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि एसी दूरी है वह हमारे पास h है, या हम एसी दूरी को x मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना एसी दूरी x है, एवं जो डीसी दूरी है उसे हम h मान लेते हैं, एवं जो डीसी दूरी h है, हमने एसी दूरी और डीसी दूरी को क्रमशः x तथा h मान लिया। अब हम सर्वप्रथम त्रिभुज, जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हम हमारा जो संबंध है tan थीटा का वह लगाते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। हमारा जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार है, ए ये बिंदु है, शीर्ष है बी और सी। तो जो बीसी दूरी है वह हमारे पास क्या होगी, 40 प्लस h हो जाएगी। जो हमारी बीसी दूरी है वह 40 प्लस h हो जाएगी, और एसी हमारे पास हमने x माना था,
और हमारा ए कोण है वो उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो यहाँ हमारा tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है 40 प्लस h और आधार हमारे पास है x। तो tan 45 डिग्री का मान हमारे पास 1 होता है। तो 1 बराबर हमारे पास आ गया 40 प्लस h बटा x के, जहां से हम x बराबर लिख सकते हैं 40 प्लस h। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम x का मान हमने लिख लिया, x का मान हमारे पास आ गया 40 प्लस h। अब हम जो हमारा द्वितीय त्रिभुज है ADC, द्वितीय त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC बनाते हैं। तो हमारे पास जो ADC त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार बनेगा ADC, जहां हमारे पास जो DC है वह हमने h माना था और AC हमारे पास x है, और हमारे पास जो कोण है A वह 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास हो जाएगा h बटा x के। तो चूंकि tan 30 का मान हमारे पास होता है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर हमारे पास होगा h बटा x के, जहां से हमारे पास h बराबर प्राप्त हो जाएगा, जहां से हम h का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो h का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, h का मान हमारे पास प्राप्त होगा x बटा वर्गमूल 3, x बटा वर्गमूल 3। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखते हैं। h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि प्रश्न में हमें x ज्ञात करने को कहा था, अर्थात AC दूरी ज्ञात करने को कहा था, हमें h का मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम h को विलोप कर देते हैं। तो विलोप करने के लिए हम h का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 थी x बराबर 40 प्लस h, तो मान रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस x बटा वर्गमूल 3। तो हम बाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो x माइनस x बटा वर्गमूल 3 बराबर हमारे पास 40 होगा। तो व्यवस्थित करके लिखें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, x 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 के। तो x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, x गुणा हम लिख लेते हैं वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 40 के, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा, x बराबर प्राप्त होगा 40 गुणा वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 के। तो हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 40 की गुणा में हमारे पास है वर्गमूल 3 बटा में हमारे पास है वर्गमूल 3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1। तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 40 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा में हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी गुणा a प्लस बी का जो मान होता है वह बराबर होता है a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। तो जब हम हल करेंगे तो 4 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो हमारे पास 2 प्राप्त होगा। तो काटेंगे तो हमारे पास 20 प्राप्त होगा। तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 20 और वर्गमूल 3 के अंदर गुणा कर दें तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे जो प्रश्न है उसका जो विकल्प है बी विकल्प है, उसमें हमारे पास प्राप्त हो रहा है 20 गुणा 3 प्लस वर्गमूल 3। तो हमारा बी विकल्प है जो प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।